इमरान खान को तोशाखाना केस में 14 साल की सजा सुना दी गई है। नौजवान इस पर क्या राय रखते हैं? जी माशाल्लाह सुन के बहुत खुशी हुई है। हमें लॉयर बनने दें, हम 5 साल से पहले छुड़वा लेंगे। इमरान खान साहब खुद आगे कहते हैं कि मैंने ये किया है, अवाम फिर भी ये मानने को राजी नहीं है। तोशाखाना पे इमरान खान को सजा हो गया तो फिर नवाज शरीफ को भी होनी चाहिए। हम इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं, खड़े रहेंगे, कब्र तक साथ देंगे उस बंदे का। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान औसाफ अली खान बानी, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नौजवानों के दिलों की जान। इमरान खान को तोशाखाना केस में 14 साल की सज़ा सुना दी गई है। 1.5 अरब रुपया जुर्माना और 10 साल के लिए नाहल कर दिया गया है। नौजवान इस पर क्या राय रखते हैं, नौजवानों का क्या रद्द-ए-अमल है, इस वीडियो में दिखाएंगे आपको। इमरान खान साहब को तोशाखाना केस में 14 साल की सज़ा सुना दी गई है, उनको 10 साल के लिए नाहल कर दिया गया। तो नई बात क्या है इसमें? आज से पहले 7 डेट में फांसी भी हुई है हमारे प्राइम मिनिस्टर को, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को। 2017 में जुलाई में नवाज शरीफ साहब को भी इसी तरह सज़ा सुनाई गई थी और 10 साल के लिए नाअहल किया गया था। आप क्या समझते हैं कि ये सज़ा इंसाफ पर मबनी है? यार देखिए, अगर वो वाली भी फिर इंसाफ पर मबनी नहीं होगी, वो भी अदालत के हुक्म से दी गई थी ना, तो आज भी अदालत के हुक्म से दी गई है। इमरान खान साहब को 14 साल की तोशाखाना केस में सज़ा सुना दी गई है। जी माशाल्लाह सुन के बहुत खुशी हुई है और इंशाल्लाह इसी तरह जो है मुजरिम उनको सज़ाएं मिलती रहेंगी तो मुल्क इंशाल्लाह काफ़ी ऊपर जाएगा। इमरान खान साहब को तोशाखाना केस में 14 साल की सज़ा सुना दी गई। ये तो बहुत गलत हुआ मेरे ख्याल से। पहली बात तो उनका जो केस चलना चाहिए था वो तो जुडिशरी का काम था कि वो वहाँ पे चलाते। वो जेल में बैठ के उनका केस चल रहा है। अभी बहुत सारे, आप नवाज शरीफ को ही देख ले, उस पर केस चल रहा था, वो यहाँ से जेल से निकल जा रहे थे, कुछ नहीं हुआ। पर इमरान खान ने जब बात की कि भाई हम उनको बेस नहीं देंगे, अमेरिका को बेस नहीं देंगे, ये बातें करने, फिर वो ऐसे नो कॉन्फिडेंस। लोग लॉ के स्टूडेंट्स हैं। तो इमरान खान साहब को कल साइफर केस में 10 साल की सज़ा हुई, आज 14 साल की सज़ा होगी तोशाखाना केस में। आप टेंशन न लें, हमें लॉयर बनने दें, हम 5 साल से पहले छुड़वा लेंगे। जो फैसला सुनाया गया ये इंसाफ पर मबनी है? नहीं, ये बिल्कुल इंसाफ पर मबनी नहीं है, क्योंकि ही इज़ अ ग्रेट लीडर, आप सब भी जानते हैं। और अगर उनको फॉर एग्जांपल फांसी दे दी जाती है तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान है। और फिर आप देखिएगा कि यूथ कितना तमाशा करती है समेत हम सब के। आप अभी देखें ना, तो इमरान खान को तो हुई, अभी उनकी वाइफ को भी, बुशरा बीबी के खिलाफ केस भी 14 साल की सज़ा सुना दी तो उनको किस हिसाब से उन्होंने डाला है? वो पॉलिटिकली इन्वॉल्व थी या वो पार्टी मेंबर थी या वो कुछ काम कर रही थी? उनको उन्होंने क्यों? इमरान खान साहब बेकसूर है? बिल्कुल बेकसूर है सर। किस कसूर की सज़ा सुनाई गई है उन्हें? क्योंकि उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट में भी ये कहा गया है और उनके बारे में ये कंफर्म है, उन्होंने कहा है कि भाई ये 0% करप्शन है, इनके ऊपर कोई करप्शन केस नहीं है। इमरान खान साहब खुद आगे कहते हैं कि मैंने ये किया है, अवाम फिर भी ये मानने को राजी नहीं है। अवाम फिर भी कहेगी कि आपने किया, हम इस पे राजी हैं, आप ही हैं जो भी हैं। कल 10 साल की सज़ा सुनाई गई साइफर केस में, आज तोशाखाना केस में 14 साल की सज़ा सुना दी गई, 10 साल के लिए नाहल कर दिया गया, 1.5 अरब रुपया जुर्माना किया गया। वो इंशाल्लाह उसका ट्रायल भी नहीं चलेगा, वो जो सज़ा है वो इंशाल्लाह हो जाएगी। वो तो आपको सारा पता नज़र आ रहा है कि ये क्या चल रहा है, स्क्रिप्टेड सारा कुछ चल रहा है, कौन करवा रहा है कौन नहीं करवा रहा। अवाम का पैसा ज़ाया करने की वो इतना फंड, ये वो बाद में वहाँ से निकालेंगे, फिर लगाएंगे वहाँ पे, ये 2 साल सड़कें बनवा देंगे, पेट्रोल नीचे ले आएंगे, बाद में यही 300-400 तक जाएगा। अगली हुकूमत आएगी फिर उस पर इल्ज़ाम लगा के फिर ये ऐसे ही चलता है। सब कह रहे हैं कि इमरान खान साहब बेकसूर है। बेकसूर अगर उन्होंने किया फिर भी वो बेकसूर है। तोशाखाना पे इमरान खान को सजा हो गया तो फिर नवाज शरीफ को भी होनी चाहिए और जरदारी को भी, और जो न्यूट्रल हैं उनको भी होनी चाहिए, जिन्होंने तोशाखाना सब कुछ लिया। मुझे वो अब्दुल कदीर खान की बात याद आ गई कि जो मुल्क के साथ वफादारी करता है उसे सबसे ज़्यादा यानी कि बुरा सलूक होता है, और जो यानी कि वफादारी नहीं करता उसे एक ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया जाता है। और अगर बात की जाए यानी कि साइफर केस की, तो इमरान खान आई थिंक कि वो बेकसूर है और उनका कोई कसूर नहीं है। और यानी कि इसमें से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये पहली बार नहीं हुआ। इमरान खान का कसूर है कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ वफादारी की है। आपको पता है ना कि पाकिस्तान में 1947 से लेकर क़ायद आज़म के साथ क्या हुआ, फिर उसकी बहन के साथ क्या हो गया, फिर भट्टो के साथ क्या हो गया, वही इमरान खान के साथ ही हो रहा है ना। 3 साल उसको रगड़ा है, 3 साल उसने कहा क्या हुकूमत बेकसूर है। डेफिनेटली। इन्होंने किस कसूर की सज़ा दी गई? वफादारी। इमरान खान के साथ ये बहुत गलत हुआ है और ये सज़ा इंशाल्लाह उसकी दूर हो जाएगी। और ये दोनों मियाँ बीवी के साथ बहुत गलत काम किया इन्होंने। और सबसे पहली बात कि ये जो उन्होंने साइन छीना है उनसे बल्ले का, ये सबसे बुरी बात है। सर वैसे बहुत ही अफसोसनाक खबर है कि हमारे जो लीडर है, जो हमारे लिए जान छिड़क रहा है, उसके ये कदर नहीं कर रहे हैं लोग। लेकिन इंशाल्लाह ये देखेंगे, अभी इलेक्शन आने वाले हैं, ये देखेंगे कि हम लोग बाहर निकलेंगे और अपने खान साहब को जितवाएंगे। खान साहब को खुद हम जेल से बाहर निकाल के लाएंगे और आप देखेंगे हम सारी अवाम, हम इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं, खड़े रहेंगे, कब्र तक साथ देंगे उस बंदे का। इमरान खान बेकसूर है? इमरान खान बेकसूर है। और
और इन्हें किस कसूर की सजा दी गई है इमरान खान को फिर? इमरान खान को सिर्फ इस कसूर की सजा दी गई है कि वो मुहिब वतन है, कि इस मुल्क से भागा नहीं है, वो इस मुल्क के लिए जान छिड़क रहा था, इसलिए उसको यहाँ पे जलील करके रख दिया गया है। वो लोटा नवाज शरीफ अपने फ्लैट बना रहा है लंदन में, इस्लामाबाद में, इसका खाता क्यों नहीं खोला जाता है, ये बता दें। ये सारी बातें आपको किसने बताई है? ये बातें हमें खान साहब ने शऊर दिया, हमें शऊर दिया उस बंदे ने। हम भी नवाज शरीफ को सपोर्ट करते थे, हम जाते थे 100 की बिरयानी मिलती थी हमें जाके। इमरान खान हमें 100 की बिरयानी नहीं देता, इमरान खान हमें शऊर देता है। भाई इमरान खान जिंदाबाद। खान साहब जो करते थे अपने पॉलिटिकल राइवलरीज के साथ, वो कहते थे मैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा, जो वो अपने पॉलिटिकल राइवलरीज के साथ करते थे, आज वो उसी मकाफात अमल का लग रहा है कि इमरान खान साहब कसूरवार है। बिल्कुल कसूरवार हैं, क्योंकि जब कोई भी एक इगोइस्टिक लीडर जब उसको एक इक़्तिदार मिलता है तो वो जब चीज़ों को अपने मफाद में यूज़ करेगा, कोई भी वायलेशन करेगा और पब्लिक को अगेंस्ट द स्टेट करेगा, तो फिर ऐसे तो होगा ना जब वो स्टेट के लिए थ्रेट होगा और उसने वायलेशन भी किया। छोटी सी बात है, जो बोया है ना वही पा रहे हैं, बात खत्म है। किस कसूर की सजा सुनाएगी? उनको इसके कसूर की सज़ा सुनाई गई है जो उन्होंने इस्लाम के खिलाफ, इस्लाम के लिए आवाज़ उठाई है, उन्होंने अपने मतलब गुलामी के खिलाफ आवाज़ उठाई है, बस इस चीज़ की सज़ा दी गई है। इन्हें कल 10 साल की साइफर पे सजा सुनाई गई, आज तोशाखाना में 14 साल की सजा सुनाएगी। क्या इमरान खान साहब कसूरवार है? नहीं, कसूरवार तो नहीं है। आप देखें ना, जो पहले पीडीएम की 8 पार्टियां जो थी वो उनके बिल्कुल मुखालिफ थी, आज वही 8 जो पार्टियां थी वो आपस में लड़ रही हैं। तो आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब बेकसूर है? बेकसूर हैं। किस कसूर की सजा सुनाई गई है उन्हें? ये बस जो उन्होंने सोच हमारे दिमाग में डाली है, उन्होंने यूथ को जगाया है, ये उस चीज़ की सज़ा इमरान खान साहब को मिली है। सारा प्रोपोगेंडा ही है, आपको पता है उनके ऊपर जो है वो फेक केसेस बनाए गए हैं, तो इसी तरह भी इंशाल्लाह खान साहब बाहर आएंगे। खान साहब ने मतलब उसने हमेशा अपने मुल्क की बात की है, अपने मुल्क के गरीब लोगों की बात की है, लेकिन इस निज़ाम ने हमेशा भी, जिसने इस गरीब आवाम के लिए आवाज़ उठाई है ना, इस निज़ाम ने हमेशा उस इंसान को नंगा किया है। भुट्टो को आप देख रहे हैं, उसने अपने गरीब लोगों की बात की है, उसको फांसी दे दी। बेनज़ीर के साथ क्या हुआ, उसने भी अपने गरीब लोगों की बात की, उसको कत्ल करवा दिया गया। इमरान खान साहब बेकसूर है? मैं नहीं कह रहा, पूरा पाकिस्तान कह रहा है, बल्कि पूरा पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया कह रही है। उस बंदे की ईमानदारी के चर्चे हम लोग, आप कह सकते हैं मैं पीटीआई का सपोर्टर हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इंटरनेशनल लेवल पे उस बंदे की जो बातें हैं ना, कौन उसको कह रहा है कि वो बंदा ईमानदार नहीं है। खान ने हमेशा गरीब लोगों की बात की है, लेकिन जो हमारी जो ऊपर बैठे हैं ना, जो हमारे असल चौधरी हैं, वो इस बात को समझ नहीं रहे। आप 25 करोड़ लोगों की जो आप उनके हक कराए हैं ना, उनका आप उसको ख़राब कर रहे हो। ये फैसला इंसाफ पर मबनी नहीं था। इंसाफ क्या है, आप कितने केसेस आपने बना लिए, 200 केसेस आपने उस बंदे पे बना दिए हैं जी। उसने एक वकील कोयटा में मारा जाता है, केस जो है जी खान साहब पे बन जाता है कि खान साहब ने मारा है, खान साहब इधर होते हैं। ये तो हालात है हमारे मुल्क के। जो पीटीआई के बानी हैं उनको भी अंदर किया हुआ है, वो इलेक्शन वोट्स नहीं कर सकते, जो उनके बनते उनसे उनका इवन के निशान तक छीन लिया गया। नहीं, पीटीआई के बानी इमरान खान आप बोले, कोई मसला नहीं। बानी इमरान खान साहब जो है उनको अंदर किया हुआ है, महमूद कुरैशी जो उनके जितने बड़े लीडर उनको अंदर किया हुआ है, और जो उनके एमएनए एमपी है जो जा रहे हैं, जो न्यू पर्सन आगे आ रहे हैं, उनके इवन के निशान जो उनके मोहर जहाँ लगानी वो भी छीन लेते हैं, कागज़ लेके भाग जाते हैं। तो ये फेयर इलेक्शंस होने वाले हैं पाकिस्तान में। आपको लगता है कि ये सब कुछ उस अकेले पर्सन की गलती है? आप कह रहे हैं कि इमरान खान बेकसूर है? मुझे ये लगता है कि सबने गलतियाँ की हैं, सब कहीं ना कहीं कसूरवार हैं, लेकिन जो अभी उनके साथ हो रहा है वो डिज़र्व नहीं करते, वो इतना डिज़र्व नहीं करते।